जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। कल हम एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन किया था, तो हम आगे का 11 से लेकर और भी आगे क्वेश्चन जो जहाँ तक हो पाएंगे वहाँ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो 11वां नंबर है, अगर आपको 1 से 10 तक की वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विज़न क्या है? इसका विज़न ये था कि भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना। तो भैया इसका जो आंसर नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विज़न भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना। इसे भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लक्ष्य से बनाया गया है, ठीक है। इसमें आपका संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान, दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूली स्तर शिक्षा हेतु एनईपी 2020 द्वारा सुझाया हुआ है। यह क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन तो 100% आपको ईएमआरएस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। तो ये जो मॉडल अभी चला है ना, ये आपको देखिए कितने पेपर में पूछा गया है और आपका ईएमआरएस एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। 5+3+3+4 ये तो चलो इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक्सप्लेनेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में आई थिंक, मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन तो इतने में से दे के जाएगी एक्सप्लेनेशन से। जैसे पूछ सकता है कि 29 जुलाई 2020 को, है ना, केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दी गई थी। तो मंजूरी तो कब दी गई थी? इसको 29 जुलाई को दी गई थी। और इसका जो वो था, किसने इसको तैयार किया था? तो कस्तूरी कस्तूरी रंगन थे जिन्होंने इसको तैयार किया था। और ये इसरो के जो है आपका, इसरो में इन्होंने भी काम किया था। इन्होंने इसरो में कार्य किया था। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था। ये देखो मॉडल क्या था आपका, 3 से लेकर 18 वर्ष। मतलब कोई बच्चा जो है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो होगा ना, ये शिक्षा ग्रहण करेगा। मतलब कोई बच्चा 3 साल का होगा तो पहले उसे आंगनवाड़ी में डालेंगे। बच्चा 3 साल तक आपका आंगनवाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा, मतलब 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा 3 वर्ष तक, 3 से 5 मतलब 3 4 5 मतलब जो है 5 तक उम्र तक आंगनवाड़ी में पढ़ लेगा। फिर जब जब वो 5 या 6 साल के एज में रहेगा आसपास, तो कक्षा 1 में जाएगा। आगे देख लीजिए आप, ये दिया है आपका आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष और मध्य 3 वर्ष तथा माध्यमिक 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। मतलब सीधा मतलब ये बोल रहा है कि जो 5-3-3-4 मॉडल है, तो 5 वर्ष में 3 वर्ष आंगनवाड़ी और स्टार्टिंग का जो कक्षा 1 और कक्षा 2 ये डाला गया है। उसके बाद आपका 3 वर्ष जो है आपका 3-4-5 ये डाला गया है। फिर 3 वर्ष से 6-7-8 डाला गया है। फिर माध्यमिक में आपका 9-10-11-12 ये 4 वर्ष ये डाला गया है, ठीक है। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष में कक्षा 3 से 5 तक, मतलब 8 से 11 वर्ष। ये कैसे? इस प्रकार कि प्रारंभिक चरण जो 3 वर्ष होगा ना, इसमें बच्चा क्या करेगा, कक्षा 3 से 5 तक पढ़ेगा। उम्र क्या होगी आपका, 8 से 11 होगी, ठीक है। क्योंकि जो 3 वर्ष दिया गया है ना, बच्चा 3 से 5 वर्ष, और जो 5 वर्ष था, पहले 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर आपका क्या है, 4 है। 5 वर्ष में बच्चा क्या करेगा, 3 वर्ष आंगनवाड़ी। जब बच्चा 3 साल का होगा आंगनवाड़ी में चला जाएगा। जब आंगनवाड़ी में जाएगा और उसके बाद 1-2 और पढ़ेगा, 3 2 5 हो गए, ठीक है। उसी फिर बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा तो 3 से 5 पढ़ेगा। जब बच्चा 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष का हो जाएगा तो 3 वर्ष आगे पढ़ाई करेगा, 6 से 8 में। फिर 9 से 12 आपका 14 से 18 वर्ष में शिक्षा क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। मतलब कुल मिला के 12 तक की पढ़ाई के बारे में बात की गई है। बच्चा जब 18 वर्ष के ऊपर हो जाएगा तब वह ग्रेजुएशन वगैरह करेगा। हालांकि जो अभी नई शिक्षा नीति ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में बात नहीं किया है, बल्कि मतलब प्री एजुकेशन से लेकर 12 तक की बात करता है, ठीक है। ये था आपका एक्सप्लेनेशन, आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एनईपी 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? तो जो ध्यान देने की बात की गई है, सभी पक्षों मतलब ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पर अपेक्षित बल दिया गया है। ज्ञानात्मक मतलब होता है कि बच्चों की मेमोरी बेस तैयार करना। क्रियात्मक मतलब होता है खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाना। भावात्मक मतलब होता है आपका इमोशनल रूप से उसको मजबूत करना, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र में उसको शिक्षा दिया जाएगा। तभी तो आजकल आप देखते होंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी सिखाया जाता है। कई तरह के शारीरिक एक्टिविटीज़ भी कराए जाते हैं, योगा वोगा कराया जाता है, ठीक है।
योगा तो चलो उच्च शिक्षा में होता है, छोटे बच्चों को जैसे नॉर्मल खेल वेल करा देते हैं ताकि बच्चे शारीरिक विकास भी हो। अब बात कर लेते हैं आपका एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा में किशोर छात्र अवलोकन द्वारा सीखते हैं। मतलब उसके जो किशोर छात्र हैं ना अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका प्रतिनिधि मूलक अधिगम। ठीक है ना, इसे आपका प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। और कुछ लोग पता है पेपर में क्या किए होंगे, इसको अनुभवात्मक अधिगम लगा दिए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, यह प्रतिनिधि मूलक अधिगम होगा। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा में किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम दूसरों द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में होता है। आज के जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? वो आपका ही 1986। तो को अभी तक आपका 3 शिक्षा नीति आती है। पहला आता है आपको 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आता है, उससे बोलते हैं आपका प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। फिर आता है आपको 1986 का शिक्षा आयोग। फिर आता है आपका अभी नरेंद्र मोदी के समय में कस्तूरी रंगन ने 2020 में जो दिया था, 29 जुलाई को जो लागू हुआ था, ये आपका तीसरी है। ठीक है ना, 21 ये तीसरी आपका कौन सी है? 2020 वाली। किसके स्थान लिया है आपका? 1986 का। देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान लिया है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश के कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। वर्तमान 10+2 प्रणाली को, मतलब जो 10+2 थी ना, उसकी जगह किसने लिया? आपका 5-3-3-4। ठीक है ना, ये ले लिया है। ये देखो 5-3-3-4 ले लिया है। नई प्रणाली में 3 वर्षीय आंगनवाड़ी पूर्व विद्यालय शिक्षा के साथ 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा होगी। 12 वर्ष मतलब 1 से 12 तक विद्यालय शिक्षा, 3 वर्ष की आंगनवाड़ी शिक्षा। कितने हो गए? 12-3-15। और इसको जोड़ लो, 5-3-8, 8-3-11, 11-4-15। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? वो आपका है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त और दूरस्थ अधिगम। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हुआ था, विशेष स्कूल है ना, क्योंकि स्पेशल बच्चे चाइल्ड होते हैं उसके लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्कूल में बच्चों को अलग पढ़ाओगे ना तो समाज से वंचित हो जाएंगे, इसलिए उनको एक साथ ही पढ़ाना होता है। इसलिए ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में आप उनको पढ़ा सकते हैं, वंचित बालक को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम, जिसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर बल दिया गया है। अब कोई लोग है, जैसे कोई इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि कोई इंसान है, कोई जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो भाई फॉर्म डाल के वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। 17 है आपका NEP का क्या अभिप्राय है? मतलब कुल मिला के इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म नहीं है। मुझे भी लगता था पहले कि NEP मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल गलत। NEP का मतलब होता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये पेपर में 90% लोगों ने NEP का मतलब लगाया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन रियल में होता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP का अभिप्राय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1968 में कोठारी आयोग, बताया था ना, की सिफारिश के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो कोठारी आयोग क्या थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्तमान समय में कौन सी आई है? NEP 2020 तीसरी शिक्षा नीति है। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा में आपका बल दिया गया है मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान। मतलब जो एक बच्चा है ना भाई, साक्षर हो जाए, पढ़ना लिखना जान जाए और थोड़ा सा गणित का जो संख्याओं का ज्ञान है वो भी जान जाए, तो ये चीज़ बात की गई। तो प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता संख्याओं ज्ञान में बल दिया गया है। इस मिशन के तहत 2025 तक, मतलब कौन अभी जो 2025 चल रहा है, अब तक क्या करना चाहिए था इनको? 2020 से 2025 तक में 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब 20 में ये बात की गई थी कि जो 25 आएगा ना, आधारभूत कौशल कक्षा 3 तक विकसित कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा, या प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा, या डिजिटल अवसंरचना संसाधन होगा, या फिर आपका अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तक होगा। देखिए, दीक्षा क्या है ना, एक ऐप्स है,
जैसे गूगल प्ले स्टोर में जाते हो या आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल स्टोर में जाते हो, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना दीक्षा। जब आप ओपन करोगे ना तो पूरे देश के जितने राज्य हैं वहाँ की आपको उनकी एससीईआरटी बुक मिल जाएगी, और जो केंद्रीय जो हमारा केंद्र है ना उनकी एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी। यही होता है। देख लेते एक बार। दीक्षा जो है आपका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, को औपचारिक रूप से भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है, बताया ना। यह डिजिटल अवसंरचना संसाधन प्रदान करता है। इस ऐप में सभी राज्य के शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाना, मान लो आपको बिहार स्टेट का या बिहार बीपीएससी 4.0 का पेपर देना है, एससीईआरटी पढ़ना है, दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से पूरे राज्य की जो इनकी राज्य की बुक चलती है ना 1 से 12 तक सब मिल जाएगी। अब बात करते हैं, आपका आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि हम 20 तक ही पढ़ेंगे, आगे का 10 क्वेश्चन कल हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका का मतलब होता है आपका 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा। जो बच्चा 3 से 5 तक होता है उसको ही बाल वाटिका बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जो संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षता ज्ञान से तैयार करने के लिए है, जिसमें खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना लिखना संख्या की समझ विकसित करना आवश्यक है। ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और इस बुक का नाम आपका है यूथ पब्लिकेशन बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं वहीं से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका थर्ड पार्ट भी आपको कल देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।